नमस्कार है दोस्तों एवं साथियों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे मुझे इस वीडियो में सभी भाइयों का बहनों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में खासकर इंडिया के लोगों के लिए, भारत देश इंडिया कंट्री के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट यानी एक भर्ती कह लो, आप एक जॉब कह लो, लेक्चरर के पोस्ट पर निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी द्वारा। यानी कि इंडिया देश की गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी जगह से, जो पुडुचेरी जगह पे गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक एजुकेशन विभाग में, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक रिक्रूटमेंट निकाली है 67 लेक्चरर के पोस्ट पर। कितनी वैकेंसीज है? 67 है। वैकेंसीज कम है और लेक्चरर सारे के सारे पोस्ट रहेंगे। यानी कि लेक्चरर आप लोगों की यहाँ पर जॉब होगी और वैकेंसी 67 है। सिर्फ और सिर्फ 67 लोगों को ये वैकेंसी मिलेंगी, ये जॉब मिलेंगी। तो ये सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी। ऑल इंडिया लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो तो खास रहेगा ही, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, झारखंड से, मेघालय से, कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से किसी भी जगह से इंडिया में, तो आप लोग इंडिया, पूरे ऑल इंडिया से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। नहीं मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप ये समझो कि पुडुचेरी जगह पर जितने भी लोग रह रहे हैं इंडिया देश में, वो सब लोग तो फॉर्म भर ही सकते हैं। उनके लिए ये रिक्रूटमेंट एलिजिबल रखा गया है। मतलब कि आप लोग पुडुचेरी जगह के लोग तो फॉर्म भर ही सकते हैं, बाकी मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, जो 67 रिक्रूटमेंट दी है यहाँ पर, जो ये वैकेंसीज दी हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी पढ़ाई लिखाई आपको चाहिए होगी, प्लस यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, वैकेंसीज किस तरीके से बांटी गई है, दूसरा यहाँ पर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, लोगों को जॉब करने कहाँ कहाँ जाना हो सकता है वो आपको बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो बताऊंगा। फॉर्म का फीस जो है वो दोस्तों नहीं है इसमें, फॉर्म बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा इस वैकेंसियों पर, तो आप लोग भर के अप्लाई कर सकते हो। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी मैं नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में आप सभी के लिए, तो आप लोग वहाँ से सारी जानकारी समझ लो इस वीडियो में। और जिन भी लोगों को ये वैकेंसियाँ चाहिए हो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाएगा, लिंक मैंने आपको सारे वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराए हैं, इस जॉब के से जुड़े हुए सारे लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता। अब यार क्या है ना दोस्तों, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। आप देखोगे 67 वैकेंसीज आ रहे हैं सिर्फ पूरे यूटी के अंदर। अब इतनी कम वैकेंसीज हैं, आप देखोगे हर जगह पे ऐसा ही चल रहा है। इंडिया में आप देखोगे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही हैं। तो वैकेंसीज तो कम है, लेकिन आप अगर सोचते हो कि आप आगे वैकेंसियाँ देखोगे तो वो उसके ऊपर मत डिपेंड होना। अगर आपको लेनी हो वैकेंसी, आप अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। आप देखोगे यहाँ पर सेकंड वाला नोटिस, अगर आप ये वाला देखते हो ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेक्चरर पोस्ट पर रेगुलर बेस पर। ठीक है, मतलब आपको डेली जाना पड़ेगा इन जॉबों पर काम करने के लिए, और ये आपकी लेक्चरर पोस्ट होंगी। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको जो है अप्लाई करने का लिंक दिखा दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए 18 तारीख से फॉर्म चालू हुए इसमें, यानी आज की बात करें तो 2 दिन पहले इसमें नोटिफिकेशन आ गया था। 2 दिन हो गए नोटिफिकेशन को आए। रिक्रूटमेंट लेक्चरर की हो रही है रेगुलर बेस पे, यूटी ऑफ पुडुचेरी, मतलब कि यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी जगह है इंडिया में। ये भारत देश के जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से एक जगह है पुडुचेरी, और इस जगह पर ये रिक्रूटमेंट करेंगे लेक्चरर की पोस्ट पर रेगुलर बेस पर। ठीक है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन हु आर नेटिव्स या फिर रेसिडेंट्स ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें क्लियर हो गया, मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यू हु आर नेटिव्स, मतलब कि हु आर नेटिव्स इन्होंने कहा है, मतलब आप या तो नेटिव्स हो या फिर आप जो है रेसिडेंट्स, मतलब आप लोग अगर निवासी हो ना इस जगह के, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये इन्होंने कंडीशंस रखी हैं आपको अप्लाई करने के लिए लेक्चरर पोस्ट पर। ठीक है भाई, तो आप जैसा कि यहाँ समझ पा रहे हो,
ये इन्होंने जानकारियाँ दी। आप सबसे पहले आप ये समझो, डिटेल्स रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स रिजर्वेशंस, मतलब कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, रिजर्वेशन कितना है वैकेंसियों के हिसाब से, एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, वो सारा कुछ ये कह रहे हैं। आप वेबसाइट पे देख सकते हो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, ठीक है। और तो फॉर्म अभी करंटली ओपन है। मैं इसमें देखो, आप यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए ये जो फॉर्म है वो एक्टिव करा दिए गए हैं। तो या तो आप रेसिडेंट्स हो, या तो आप वहाँ के निवासी हो, मतलब अभी वहाँ पे रह रहे हो, या फिर आप मूल निवासी हो। दोनों में फ़र्क होता है। मतलब ये इन्होंने क्लियर कहा है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि आप लोग यहाँ के निवासी होने जरूरी है। मतलब इस जगह पे अगर आप लोग निवास कर रहे हो, रह रहे हो, तभी आप लोग फॉर्म भरोगे। सपोज मान के चले आप इस जगह के बाहर के कहीं के लोग हो, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यहीं के लोगों को जॉब मिलेगी, यहीं के यहीं पे मिल जाएगी। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। और इसमें आप देखोगे, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर 19 जनवरी से इन्होंने फॉर्म चालू कराकर 17 फरवरी को फॉर्म क्लोज कराएंगे। तब तक आप फॉर्म भर देना। ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो है उनके साइन है यहाँ पर। इनका नाम यहाँ पर लिखा आ गया है, प्रियता प्रियतर प्रियत प्रियतर्शनी प्रियतर्शनी इनका नाम है। और ये जो है आपके जो है वहाँ पे एजुकेशन के जो स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं यहाँ पे पुडुचेरी जगह पर। तो उनके द्वारा ये नोटिस आया, आप देख सकते हो। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ यहाँ पर, तो पुडुचेरी में एक अन्ना नगर जगह है, वहां से नोटिस आया है दोस्तों। आप एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, ये फॉर्म के डेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं वैकेंसीज एक बार क्लियर कर दूं। जो भी इंडियन नेशंस है प्लस हु आर नेटिव्स, वो रेजिडेंट, ये वहीं रहते हैं वो लोग, वही लोग फॉर्म भरे इन वैकेंसियों पर। ये ग्रुप बी में आएंगी। नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड पोस्ट है, रेगुलर बेस पर भरी जाएंगी ये। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर आप देखोगे तो इनको तमिल के टीचर चाहिए, मतलब तमिल के लिए लेक्चरर चाहिए। इंग्लिश, फ्रेंच और अरबिक, मलयालम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी और जियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट पे इनको जो है रिक्रूट करना है। किसको? यहाँ पर इन सभी टीचिंग फील्ड के अंदर लोगों को लेक्चरर के पोस्ट पर रिक्रूट करेंगे। अब इन्होंने जो वैकेंट पोस्ट टू बी फिल्ड, अब इन्होंने देखिए यहाँ पर ना एक बताया यनाम, आप देखोगे मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या है यनाम, माहे और KKL और PDY, ये सब चीज़ें मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। इनके हिसाब से आप देखोगे अगर तमिल की वैकेंसी चाहिए तो इतनी इस तमिल के सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी इतनी है। PDY में, KKL में 2 है और माहे में 0, वहाँ पे नहीं है, यनाम में भी नहीं है। टोटल 5 वैकेंसी इस तरीके से है। सेम अगर आपको इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश लेक्चरर फील्ड में वैकेंसी चाहिए तो 4 है, जिसमें इन्होंने KKL और PDY में दी है। इस तरीके से सारी वैकेंसी आपकी ये सारी दी हुई है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है। मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो लेक्चरर पोस्ट रिक्रूट करेंगे आपके पुडुचेरी जगह पर। अभी मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 67 हो गई है। आप देखोगे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एज पर रिजर्वेशन के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये समझो, लेक्चरर को लेवल 8 का सैलरी मिलेगा। जो भी पुडुचेरी गवर्नमेंट द्वारा लेवल्स है सैलरी के, उसमें जो 8 लेवल है वो सैलरी आपका रहेगा। नो नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपकी ये रहेंगी कि 67 लोगों को जरूरत है उनकी, मतलब उन लोगों को 67 लोगों की जरूरत है आपके वहाँ पे रिक्रूट करने की पुडुचेरी जगह पर। रिजर्वेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी दी हुई है। अब आप कहोगे ये जो ऊपर दिया था ये क्या था? ये ऊपर जो ये चीज़ दी है ना, ये अलग चीज़ है, और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये रिजर्वेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर माहे लगा है, माहे। तो माहे जो है ना दोस्तों, ये माहे भारत में नगर है। मतलब इसका ये है कि माहे जो है वो पुडुचेरी, भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के माहे जिले में स्थित एक नगर है। मतलब ये चारों की चारों जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी पुडुचेरी में जगह हैं। आप देखोगे पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में, पुडुचेरी में आपको देखो दिखेगा यनाम, माहे और इस तरीके से। मतलब इन चारों जगहों पे ये वैकेंसी इन्होंने बता दी है कि टोटल इन चारों जगहों की वैकेंसी मिलाकर 67 ही है, ठीक है।
ये आपकी 4 जगह पर रिक्रूटमेंट रहेगी पुडुचेरी जगह पर। अगर आप लोगों को वैकेंसी समझनी है कैटेगरी वाइज, तो यूआर को 30 मिलेंगी, अनुसूचित जाति वाले को 10 मिल जाएंगी, ईडब्ल्यूएस वाले 6 लोगों को मिलेगी वहाँ वैकेंसी। इस तरीके से आप लोग देख लेना, एब्रीविएशन आप यहाँ से समझ लेना अपनी कैटेगरी वाइज। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब मैं आपको एक एक चीज़ की समझा देता हूँ। जैसे आप लोग एक एक सब्जेक्ट के वाइज समझोगे। जैसे तमिल सब्जेक्ट के लिए यूआर कैटेगरी से इनको 2 टीचर चाहिए, 2 लेक्चरर चाहिए। एमबीसी कैटेगरी में इनको 1 चाहिए, और इस तरीके से एसटी से 1 ले लेंगे, और एक ये ईडब्ल्यूएस से ले लेंगे। सेम अगर आप फ्रेंच के टीचर के लिए जाते हो तो आपकी टोटल इन्होंने 4 वैकेंसी दी हैं। 4 में से 2 यूआर से दी हैं, एक एमबीसी से, और एक इन्होंने एससी से दे दी है। तो इस तरीके से टोटल आपको वैकेंसी सारी समझ लेनी है कि किस तरीके से वैकेंसीज हैं। टोटल रिजर्वेशन और टोटल वैकेंसीज मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपको क्लियर कर दी है, प्लस इन्होंने एक एक सब्जेक्ट वाइज भी बता दी कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज उनको लोग चाहिए। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ये सिर्फ पुडुचेरी राज्य, पुडुचेरी जगह के लोग जो वहाँ के उस प्रदेश के, या आप ये कह लो उस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी जिसको कहते हैं हम, उस जगह पर रिक्रूटमेंट है, तो वहीं के लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगी। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपको लेक्चरर इन तमिल में अप्लाई करना है तो आपका बीए पास होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से। विधि द्वारा मतलब कि भाई उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी किसी ने भी अपनी इस्टेब्लिश करी किसी भी जगह पर, इंडिया में कहीं पर भी, और उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पर उसको जो है रिकॉग्नाइज कराया गवर्नमेंट के साथ, या फिर उन्होंने एक जो है, हाँ मतलब कि वो, मतलब ऐसे ना हो कि मतलब उसका कोई कुछ यूनिवर्सिटी को जानता ही नहीं है, और ऐसा कुछ ना होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड हो, ये चीज़ उन्होंने कही है। ठीक है, अब रिकॉग्निशन अलग अलग तरीके से होते हैं। यूजीसी से भी होता है, एआईसीटीई से भी होता है, इस तरीके से होता है। अगर आप लोग ये देखोगे कि लेक्चरर इन तमिल में अगर आपको जाना है तो बीए तमिल पास होना चाहिए, या फिर आपका एमए तमिल एंड एमए तमिल। ठीक है, तो एंड मतलब दोनों ही चीज़ें चाहिए होंगी। लेक्चरर इंग्लिश के लिए बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। ये बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे टीचर्स को लेंगे, कॉमर्स के लिए बीकॉम वाले को लेंगे, और इस तरीके से इन्होंने कंडीशंस बता दी है क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, बीएड या बीटी किसी भी यूनिवर्सिटी से करा हुआ होना चाहिए, ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। शुड हैव स्टडीड, आपने एक पार्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने 12th में पढ़ा हुआ हो, ये जरूर ध्यान रखें आप लोग। ये चीज़ आपसे मांगी जाएगी। एज लिमिट कह रहे हैं 30 बिलो। जो लोग भी 17 फरवरी को 30 कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। 30 बिलो भी फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आप अगर 30 कंप्लीट कर गए इससे पहले ही तो आप लोग फॉर्म मत भरना। अगर आप लोग ओबीसी हो तो आप लोगों को 3 साल रिलैक्सेशन है, एससी वालों को 5 साल है अपर एज में, तो आप लोग उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हो। ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है। आप देखोगे एससी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल, एमबीसी भी, ईबीसी और बीसीएम, इन तीनों को 3 3 साल का रिजर्व अपर एज में रिजर्वेशन दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, यानी फायदे दिए गए हैं। डिसेबल्ड वालों को 10 साल अपर एज में मिल जाते हैं, 13 साल अगर वो डिसेबल्ड है, प्लस वो ओबीसी, एमबीसी या इनमें से किसी भी कैटेगरी में है और उसी जगह के हैं, उसी यूटी ऑफ पुडुचेरी के हैं, तो आप लोगों को रिजर्वेशन इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये सब तो गवर्नमेंट में पहले ही डिसाइडेड है कि एससी को कितना मिलना है, एसटी को, ओबीसी, सभी लोगों का फिक्सिंग है। ठीक है, तो वही चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ये इन्होंने डिसाइड करे हुए हैं। नेटिविटी मतलब क्या हो जाता है, दोज हु आर नेटिव्स ऑफ यूटी, मतलब या फिर रेजिडेंट, जो लोग फॉर द लास्ट 5 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। मान के चलिए आप पुडुचेरी में अभी जन्म से नहीं है, लेकिन लास्ट के 5 साल में भी, अगर आप 5 साल से भी अगर वहाँ पे आप रह रहे हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये इन्होंने कंडीशन दी है। अब इन्होंने एक चीज़ और दे दी यहाँ पर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो इन्होंने एक चीज़ ये भी कह दी है, जो लोग प्रोविजनली सिलेक्ट हुए मतलब कि अपने कास्ट वाइज ही उनको रिजर्वेशन मिलेंगे, ये चीज़ इसमें क्लियर कही गई है।
डिसेबल्ड वालों को जितने अपर एज में रिजर्वेशंस मिलेंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ये रहेगा, यहाँ पर एक 100 नंबर का एक एग्जाम होगा। देयर शैल बी 100 मार्क्स ऑफ सिलेक्शन बाय गिविंग वेटेज ऑफ टू द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सीनियोरिटी। यहाँ पर एक 100 मार्क्स का एग्जाम कराएंगे। 90% वेटेज जो इन्होंने दी है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए ली जा रही है उसकी 90% वेटेज रखी है, और 10% वेटेज इन्होंने रखी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियोरिटी। इसके बारे में आपको आगे क्लियर करता हूँ क्या है। द वेट average of marks is obtained by the candidate in postgraduate degree and bachelor degree in the respective discipline। जैसे सपोज बीटी करा है किसी ने, बीएड करा है, तो shall be computed as follow for every additional attempt made in passing the पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर बैचलर डिग्री। तो सिंपल वही है, आपको जो क्वालिफिकेशन बताया वो तो इसमें रहेगा ही, और इसमें एक 100 मार्क्स का इन्होंने कहा है एक सिलेक्शन कराएंगे जिसमें से 90% वेटेज जो रहेगी वो आपके अकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन करी है उसके बेस पर रहेगा, और इस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप ये सारे पॉइंट रीड कर लेना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है ना दोस्तों, 100 नंबर का इन्होंने सिलेक्शन रखा है, जिसमें से आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पर ये 10 मार्क्स देते हो, 90 मार्क्स देंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो और बाकी के 10 मार्क्स ये लोग देंगे उसके बेस पर। जैसे कि मान के चले कि आपने उसी फील्ड में मान के चले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर ली है, जिस फील्ड पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने बी भी करा है, बीटी भी करा है, तो इन लोगों को इस तरीके से पहले आप देखेंगे ये लोग, इन लोगों ने ज़्यादातर क्या करा है, जिन लोगों ने मान के चलिए पोस्ट ग्रेजुएट करा होगा उनको ये वहाँ से 1 नंबर दे देंगे, फिर बीएड भी करा होगा तो 1 नंबर और दे देंगे। इस तरीके से वो 10 नंबर वहाँ से डिसाइड होंगे। देयर विल बी नो मार्क्स फॉर पीरियड लेस देन अ ईयर। ठीक है, तो 1 साल का कम से कम उस चीज़ को करा हुआ हो, तो इस तरीके से वो 10 नंबर वहाँ से देने वाले हैं। तो ये इनके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में डिसाइड करा गया है। मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 100 नंबर में से ये लोग देंगे, 90 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपने करी है, आप जिस भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो, प्लस 10% ये लोग दे रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में किस चीज़ को, सीनियोरिटी, मतलब जिसने ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखी है, जितनी मांगी है उससे भी ज़्यादा जिसने रखी होगी, तो उसको पर क्वालिफिकेशन पर ईयर पर उसको जो है 1-1 नंबर मिलते रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर रखा है। अब आप देखोगे हाउ टू अप्लाई, तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद अपना फॉर्म जाकर भर देना। फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो अपलोड करना, साइन अपलोड करना, अपनी क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई रिजर्वेशन वाला है तो वो अपलोड करना, और फीस तो यहाँ है नहीं। इस तरीके से सारी डिटेल डालकर फॉर्म जमा कर लेना। अब देखिए इनका एक और पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। ये कुछ कह रहे हैं, एंड टेक प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट फॉर्म का ले लेना है, और आपको इसका फॉर्म का प्रिंट आउट भी ये चीज़ सेंड करनी है। जैसे इन्होंने बताया है, अन्ना नगर जहाँ से नोटिफिकेशन आया है वहाँ से अपने जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग फॉर्म में लगा रहे हो वो सारे, और फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सारा कुछ आपको जो है अपने सेल्फ अटेस्ट के साथ, यानी कि अपने साइन कर देने उस पर, उनके फोटो स्टेट पे, कॉपीज़ पर, और ये सारे अपने फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आपको इस चीज़ को अपलोड करना है। ठीक है, और ये आपका कब पहुंचना चाहिए, ये आपका 23 से पहले पहले वहां पहुंच जाए, ये आपको करना है। बाय स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप लोग, खुद जरूरी नहीं है आप जाओ, ये आप बाय स्पीड पोस्ट भी पहुंचा सकते हो इस चीज़ को, ये चीज़ इन्होंने कही है। लेकिन क्या क्या आपको भेजना होगा ये आप याद रखें। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दें वहाँ पर, आप वहाँ पर जो है
मान आप 10th का सर्टिफिकेट दें, 12th का सर्टिफिकेट दें, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री जो भी आपने किया है वो दें, कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है उसको आप जमा करें। फोटो कॉपीज देनी है, ओरिजिनल मत दे देना, इनकी फोटो कॉपीज ही देनी है आपको, और इस पर एक साइन कर लेने आपको, और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सब चीज़ें सेंड कर लेना। ये सब चीज़ें 23 फरवरी से पहले वहाँ पहुँच जाए, इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी आप एक बार ये सब देख लो, ये जो आपके लिए लिखे हुए हैं सारे पॉइंट। जो लोग मान के चलते हैं, आप लोग अगर पुडुचेरी जगह पर ही आप मान के चले, आप ये पुडुचेरी जगह जो है इधर मान के चलते हैं आप पीआर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी मान के चलते हैं आप पीआरटी पे काम कर रहे हो या टीजीटी पोस्ट पर काम कर रहे हो, और आपको अगर ये लेक्चरर पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ये चीज़ कही है, आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो भी मिलेंगे वो मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग वहीं के हो और वहीं पर काम कर रहे हो, तो आपको रिलैक्सेशन ये दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दूसरा कैंडिडेट में बता दूं, पहला इंस्ट्रक्शन ये क्या बताया गया है, आप लोग ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले रीड कर लेना। बेसिकली आपको नोटिफिकेशन जानना जरूरी है, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट इन्होंने दे दिया है, कैसे अपलोड होगा, क्या साइज रखा जाएगा, तो वो आप सब ये लोग यहाँ से समझ सकते हो। तो अब देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ये क्या है, डिसेबल्ड वाले लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको याद रखें कि उनको फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, जैसे वो लोग बैठ पाते हो, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग और कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, ये सब चीज़ें अगर वो डिसेबल्ड वाले कर पाते हैं तो ये उनकी जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट में फुलफिल हो जाएगा, और उसके कारण ही वो डिसेबल्ड वाले लोग अपनी इस वैकेंसियों को ले पाएंगे, ये इसमें कंडीशन रखी गई है। अब देखिए अब हर डिसेबिलिटी वाला यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले को सिलेक्ट होने के लिए या तो उसकी वो या तो ब्लाइंड होगा, या उसको कम दिखता होगा, लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म, बोथ आर्म्स, वन लेग, बोथ लेग्स, और इस तरीके की डिसेबिलिटी वाले ही लोग फॉर्म भर के इन वैकेंसियों को ले पाएंगे, ये कंडीशन यहाँ पर रखी है। थोड़ा आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब एज रिलैक्सेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस किस को मिल जाएगा, और एज भी इन्होंने एक बार कैटेगरी वाइज भी क्लियर करी है कि किस डेट के बाद का होना चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ है, इसमें आप देख सकते हो मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अगर बात करें इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपकी 90% जो वेटेज रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगी। 10% जो है जिन्होंने ज़्यादा क्वालिफिकेशन करी है उनको पर क्वालिफिकेशन 1 1 मार्क्स उनको जो है मिलता रहेगा इसके अंदर 10 में से। तो इस तरीके से जिनके 93 95 इस तरीके से बनेंगे, तो इस तरीके से उनके चांस बढ़ जाएंगे इसमें सिलेक्शन के। ये सारी की सारी जो वैकेंसी हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जगह पर रिलीज हुई हैं, और वहीं के लोगों को ही रिक्रूटमेंट मिलेगा। इसमें ये भी कंडीशन है, मतलब अगर आप लोग इंडिया में मान के चलते हैं, आप किसी इंडिया में और किसी जगह से देख रहे हो तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो इसमें, ये कंडीशन इन्होंने पहले पेज पर ही इस चीज़ को मेंशन करा हुआ है। मुझे उम्मीद है इस सारे नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अभी भी अगर कोई आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस जानकारी को देश विदेश और पूरे दुनिया में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि उनको पता लगे कि पुडुचेरी में किस तरीके से टीचर्स रिक्रूटमेंट आज के समय पे हो रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, ये अप्लाई करने का लिंक है, आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेना होगा अपना, फिर ये जो कैप्चा लिखा है इसको नीचे डालकर रजिस्टर पर क्लिक करके, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। ये सारे लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।